श्याममयी मीरा है, ये गिरिधर की मीरा है। मीराबाई जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जुड़ गया और उन्हें श्याममयी मीरा या प्रेम दीवानी मीरा कहा जाने लगा। भक्तजनों, मीराबाई जी प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में रंगी और पगी मीरा राजस्थान की उस धरती की देन है जिस पर वीरों की शौर्य गाथाएं लिखी गई, जिस धरती पर आन बान पर मिटने वाली, जौहर करने वाली वीरांगनाओं की कथाएं लिखी गई। यह वह धरती है जहां असंख्य संत महापुरुषों ने अवतार धारण किया। इसलिए यह साधारण धरती नहीं है, ये राजस्थान की धरती। आइए आज आपको मेड़ता की ओर ले चलते हैं। मेड़ता, जहां पर मीराबाई जी के दादा सा राव दूधा जी शासक हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ शासक हैं और अपने प्रजा के हृदय पर राज करते हैं। आज राव दूधा जी अपनी मेड़ता में बने हुए राजमहल की सर्वोच्च अट्टालिका पर बैठे हैं, अकेले एकांत में बैठे हैं और दूर तक जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उनका साम्राज्य है, उनके साम्राज्य की सीमाएं उनकी दृष्टि गोचर हो रही हैं। वो अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं राव दूधा जी, और उनके मन में स्मृति की अनंत उर्मियों ने घात प्रतिघात करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि उनके मन मस्तिष्क में विचार उठने प्रारंभ हो गए। विचारों की ऊहापोह में डूबे हैं राव दूधा जी और मन ही मन सोचते हैं, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने युद्ध किए हैं, कितने युद्ध लड़े हैं, कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतारा है। उस रक्त रंजित तलवार के विषय में जब वो सोचते हैं तो उनका मन पसीज उठता है, विवल हो उठता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं राव दूधा जी। राव दूधा जी अक्सर ये बात कहते हैं कि यह जो युद्ध है, युद्ध मानवता के भाल का कलंक होता है, यह अत्यंत विद्रूप और निंदनीय कृत्य होता है। युद्ध नहीं होना चाहिए, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, ये सब इस धरती पर दृष्टिगोचर होना चाहिए। लेकिन राव दूधा जी फिर सोचते हैं, उस युद्ध के बाद ही तो मैंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, इस मेवाड़, इस मेड़ता साम्राज्य का मैं संचालन कर रहा हूं और उसी कारण से आज मेरी जो प्रजा है वो सुख समृद्धि में रह रही है, धन धान्य की यहाँ कोई कमी या अभाव नहीं है। और राव दूधा जी सोचते चले जा रहे हैं और ऐसे विचार आज सागर मंथन की भांति उनके मन को मथते चले जा रहे हैं। और राव दूधा जी जिनके राजप्रासाद में पार्श्व में एक चतुर्भुज भगवान का मंदिर बना हुआ है, चतुर्भुज नाथ के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी हैं जिनके हाथ में गदा, पद्म, शंख और चक्र पकड़ा हुआ है। उन चक्रधारी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा वहां पर स्थापित की हुई है और सदियों से राव दूधा जी का वंश, उनकी कुल के लोग भगवान चतुर्भुज नाथ जी की पूजा और आराधना करते चले आ रहे हैं। और इन चतुर्भुज भगवान को स्मरण करते हुए राव दूधा जी सोचते हैं, हे मनमोहन श्री कृष्ण मुरारी, आपने स्नेह यज्ञ में कभी भेदभाव नहीं किया, आपने प्रेम दान करने में कभी छोटा बड़ा नहीं देखा। जैसे यमुना मैया के जल को दोनों हाथों से उलीच उलीच कर बांटा जाता है, आपने प्रेम दान अपने भक्तों में ऐसे बांटा है। अरे आपकी बांसुरी को ही ले लीजिए, हे ब्रजमोहन, जब आपकी बांसुरी निनादित होती तो गोप गोपांगनाएं, धेनु, मृग, लता विटप सबके अंदर एक स्वर लहरी फैलने लग जाती, सबके अंदर एक मधुर संगीत का विस्तार होने लग जाता। कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हे चतुर्भुज भगवान, आपके चरणों में मेरा भी एक विनय है, मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे कुल और वंश में कोई ऐसा आए जो जीवन और जगत के मध्य में भेद समझ सके, जिसके पास ऐसा विवेक हो जो संसार में जो त्याज्य है और जिसे ग्रहण करना है वो उसकी ओर बढ़ सके। कोई ऐसा हो जो राजनीति और रणनीति के करदम में कमल पुष्प की तरह खिल उठे और जिसकी सुबास, जिसकी सुगंध दसों दिशाओं में विस्तारित हो जाए, फैल जाए। ऐसी भक्ति की धारा बहे कि युद्ध और स्वार्थ में क्लांत हुआ व्यक्ति जब उसके किनारे आकर बैठे तो उसे कुछ क्षणों के लिए विश्रांति की प्राप्ति हो सके, उस भक्ति रूपी जलधारा के जल को वो भी ग्रहण कर तृप्त हो जाए। हे चतुर्भुज भगवान, कुछ ऐसा कर दीजिए हमारे कुल और वंश के अंदर। राव दूधा जी मन ही मन ये सोच ही रहे थे। प्रकृति ने भी देख लिया
राव दूधा जी अपने वंशज या वंशजा को श्री कृष्ण जी अध्यात्म या धर्म के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो प्रकृति ने भी एक खेल खेला, एक सुंदर क्रीड़ा की। तभी एक अश्वारोही उनके लिए संदेश लेकर आया और उनके पास आकर कहता है, खम्मा गणी हुकुम खम्मा गणी अंदाता, यह संदेश कुड़की से आपके लिए आया है। राव दूधा प्रसन्न हो गए, कुड़की से आए हो? अरे जाओ जलपान ग्रहण करो, बैठो नीचे, जाओ राजप्रसाद के कक्ष में, हम अभी आते हैं। राव दूधा जी के हाथ में वो संदेश पत्रिका पकड़ी हुई है। आपको बता दें, राव दूधा जी के 5 पुत्र हैं और उनके चौथे पुत्र का नाम है रतन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी का नाम है वीर कुंवरी जी, जिसे राव दूधा जी ने कुड़की रियासत दे रखी है। और कुड़की के ग्राम में वो एक राजमहल में निवास करते हैं। और कुड़की से ही ये संदेश आया कि राव दूधा जी की पुत्र वधू वीर कुंवरी जी सगर्भा है, वो गर्भवती है। जब ये समाचार पढ़ा उन्होंने उस संदेश के माध्यम से, तो राव दूधा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे चतुर्भुज भगवान, धन्य हो आप, आपकी जय जयकार हो प्रभु। हे प्रभु, आपने इतनी शीघ्रता से मेरी विनय को स्वीकार कर लिया। हे नाथ, अगर मेरे कुल में, मेरे वंश में जो सदियों से आपकी पूजा आराधना हो रही है, उसका एक अंश भी आपको भा गया हो ना प्रभु, तो बस मेरे घर में उस जो वंशज या वंशजा आने वाली है वो आपको ही समर्पिता हो जाए, वो आपको ही समर्पित हो जाए प्रभु। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु, यहाँ भक्ति की लौ जागृत हो जाए। राव दूधा जी अब उस राजप्रसाद की अट्टालिका से नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए अपने महल के कक्ष में आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और इधर कुड़की के अंदर वीर कुंवरी जी, जो रतन सिंह जी की धर्मपत्नी है, वो सगर्भा है, बहुत प्रसन्न है और कहते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हैं। दिन रात प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करना, उनकी कथा को श्रवण करना, उनके भजनों को गुनगुनाना उन्हें बहुत प्रिय कर लगता है। और वीर कुंवरी जी स्वयं भी प्रभु के भजन गुनगुनाया करती हैं, बहुत सुंदर मधुर गायन किया करती थी। और वीर कुंवरी अपनी दासी से बात करती हुई कहती है, दासी, मेरा मन है कि मेरे घर में एक गोपिका आ जाए, क्योंकि कृष्ण को तो गोपी बड़ी प्रिय लगती है ना। दासी ने कहा, जी रानी सा, बहुत प्रिय लगती है उनको गोपी। तो वीर कुंवरी जी अपनी इच्छा व्यक्त करते कहती हैं, मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह अभ्यर्थना है, ऐसी विनती है कि एक गोपी आए जिनको मैं उनके चरणों में समर्पित कर सकूं, उन्हें निवेदित कर सकूं, उनकी चरण रागिनी बन जाए वो गोपी, बस मेरी यही इच्छा है। प्रभु से उन्होंने यह मांग लिया बड़ी सहजता से। और कहते हैं, उत्तम लक्षणों से परिपूर्ण प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी, क्योंकि भक्त का जन्म होने जा रहा है सज्जनों, साधारण बात नहीं है। और इसलिए कहते हैं ना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अर्थात वो कुल, वो धरती, वो माँ जननी धन्य हो जाती हैं जब एक भक्त का जन्म होता है, उनका प्राकट्य होता है। और इधर सभी दासियां कक्ष में वीर कुंवरी जी को ले जाती हैं और उत्तम समय में, सही नक्षत्रों में एक सुंदर सी बालिका, एक सुंदर सी कन्या का जन्म हो जाता है। एक दासी भागी भागी चली आई, कहने लगी, अरे वो कह रही है, बधाई हो कुंवर साहब, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर संतान ने जन्म लिया है कुंवर साहब। वो भागते हुए अपनी धर्मपत्नी और अपनी संतान के कक्ष में जाते हैं। रतन सिंह जी जैसे ही गए, उन्होंने नन्ही सी बालिका को अपनी गोद में हाथों में उठाया। देखकर वो दंग रह गए, आश्चर्य में डूब गए, कहने लगे, अप्रतिम अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत, ऐसा रूप, ये तो देवी लग रही है, साक्षात देवी। वो उसको उसकी माता के समक्ष रखकर बाहर चले आए, हीरे मोती के हार लुटाने लगे, अपने सेवकों से कहने लगे, कुड़की को दुल्हन की भांति सजाओ, सभी को मिठाइयाँ बांटी जाए। एक सेवक ने कहा, हुकुम हुकुम, क्षमा कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या पुत्र रत्न हुआ है? रतन सिंह जी ने कहा, अरे रत्ना हुई है, रत्ना, हमारे घर में कन्या आई है और ऐसी कन्या लगती है कि समस्त आर्य भूमि को अपनी तेजस्विता से आलोकित कर देगी, ऐसा लग रहा है सेवक, जाओ जाओ मिठाइयाँ बांटो। और एक समाचार उन्होंने भेजा राव दूधा जी के लिए मेड़ता में कि जाओ उनको भी समाचार दे आओ। और अश्वारोही बड़ी द्रुत गति से जाता है, राव दूधा जी को यह समाचार देता है। राव दूधा जी के पांव आज धरती पर नहीं लग रहे, उन्हें लग रहा है मानो वो आकाश में उड़ रहे हैं। अरे हमारे गृह में एक कन्या आई है, एक बालिका ने जन्म लिया है, बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने कुल पुरोहित जी को कहते हैं कि जाइए कुड़की में
और कुड़की में जाकर वीर कुंवरी जी, रतन सिंह जी और उनकी उन नवजात कन्या को ले आइए, यहाँ मेड़ता में लिवा लाइए, यहाँ हम धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, सबको बधाइयाँ बांटेंगे। और जैसे ही कुल पुरोहित जी उन सबको अपने साथ मेड़ता में लिवा लाते हैं तो राव दूधा जी उस छोटी सी कन्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, वाह चतुर्भुज भगवान, ये तो आपकी भक्त ही लगती है देखने में, क्योंकि मीराबाई जी वो कन्या, उनकी तेजस्विता बचपन से ही देखने वाली थी। आलोक से परिपूर्ण उनका मुखमंडल था, वो देवी स्वरूपिणी लग रही थी सभी को। और उन्होंने कहा कि मेड़ता की प्रजा के लिए मेड़ता के राजप्रसाद के द्वार उद्घाटित कर दिए जाएं, सभी के लिए पकवान और व्यंजनों का प्रबंध किया जाए। एक और व्यंजन बन रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और प्रजा के लोग आते हैं, बधाई देते हैं, हुकुम आपको बहुत बहुत बधाई हो, इन बालिका के जन्म की, राजकुंवरी जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। और इसलिए किसने बड़ा सुंदर कहा, मेड़ते जन्मी मीराबाई, आनंद छायो बजी बधाई, सुनकर समाचार सुख उपजो बाजे ढोल शहनाई, सकल जगत को पावन करने प्रेम की गंगा आई, मेड़ते जन्मी मीराबाई, मेड़ते जन्मी मीराबाई। सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, आप सभी को भी भक्त मीराबाई के जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और सभी उस राजप्रसाद के आंगन में पहुँचते हैं और जैसे ही नन्ही सी मीरा को, कन्या को देखते हैं तो सभी मन ही मन सोचते हैं, कुण आयो मारे आंगना, हमारे आंगन में ये कौन आ गया है? ये नन्ही सी बालिका नहीं लगती, ये तो लगता है कि भक्ति देवी ने साकार रूप धारण कर लिया है। वो बार बार सोचते हैं, वो कहते हैं, भावे मेड़ता गोकुल धाम, आज मेड़ता गोकुल जैसा लग रहा है। भगवान का जन्म जब गोकुल में हुआ था तो कैसी रौनक वहाँ लगी थी, कैसी शहनाइयाँ, वाद्य यंत्र बजे थे, कैसी वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अगर ये तो भगवान की अनन्य भक्त का जन्म हुआ है तो आज भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो मारे आंगना, सभी ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति में भीजियो रे महारो गांव, कुण आयो मारे आंगना। सभी प्रसन्नता से भरकर जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए आज राजस्थान की उस पवित्र धरती, उस भूमि पर मेड़ता में चलते हैं जहाँ नन्ही सी मीराबाई जी के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आइए हम भी इन खुशियों में सम्मिलित होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना, कुण आयो म्हारे आंगना। ताली हो जाए क्या? भक्ति में भीजो रे म्हारो गाँव, भक्ति में भीजो रे म्हारो गाँव, कुण आयो म्हारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना। भक्ति में भीजो रे म्हारो गाँव, भक्ति में भीजो रे म्हारो गाँव, कुण आयो म्हारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो
मेड़ता गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। भक्ति में भी जोरे मारा गाँव, भक्ति में भी जोरे मारो गाँव कुड़ी आयो मारे आंगना। भावे मेड़ता गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। भावे मेड़ता गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। भावे मेड़ता गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। भावे मेड़ता 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 गोकुल धाम कुड़ी आयो मारे आंगना। आंगना कुण आयो मारे आंगना। कुणे आयो मारे आंगना। कौन आया? नन्ही सी बालिका मीराबाई जी आ गई हैं। और जैसे ही बड़ी धूमधाम से मेड़ता में उनका जन्मोत्सव मनाया गया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और मीराबाई जी का जन्म हुए, उस बालिका का जन्म हुए अब 10 दिन बीत चुके हैं। आज 11वां दिन है और नामकरण संस्कार की परंपरा पूर्ण होने जा रही है। कुल पुरोहित जी को बुला लिया है राव दूधा जी ने और कुल पुरोहित जी से कहा, कुल पुरोहित जी आप हमारी पोती की जन्मपत्री भी बना दीजिए और शुभ मुहूर्त के अंदर इनका नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। कुल पुरोहित जी जन्मपत्री बना रहे हैं ग्रह दशाओं को देखते हुए, तो वो सब इस कार्य में लगे हुए हैं। राव दूधा जी उनके समीप बैठे हैं। कुल पुरोहित जी को देखकर राव दूधा जी कहने लगे, कुल पुरोहित जी आपको तो कभी जन्मपत्री बनाते हो इतना विलंब नहीं हुआ। आप तो संकेत मात्र से भविष्य का फलादेश बता देते हैं, लेकिन अब आपको इतना विलंब, इतना समय क्यों लग रहा है? कुल पुरोहित जी भाव विवल होकर कहने लगे, राव दूधा जी शब्द ढूंढ रहा हूं इस पत्री के विषय में कहने के लिए। राव दूधा जी ने कहा, कुल पुरोहित जी शब्दों की खोज तब की जाती है जब कुछ असामान्य सी बात कहनी हो। तो राव दूधा जी की ओर देखकर कुल पुरोहित जी कहने लगे, यह कन्या भी तो बड़ी विलक्षण है राव दूधा जी, तो इनकी पत्री भी तो असामान्य ही तो होगी, विलक्षण ही तो होगी। बड़ी अद्भुत कन्या ने जन्म लिया है आपके कुल के अंदर, आपके वंश के भीतर। राव दूधा जी बड़े उत्तेजित हो गए, कहने लगे, कुल पुरोहित जी कुछ तो बताइए। कुल पुरोहित जी ने कहा, सुनिए, साधुता, सज्जनता, त्याग, प्रेम, वैराग्य, भक्ति, इन सब का ये सब सद्गुण इन छोटी सी कन्या के भीतर है। ये सद्गुणों की खान होगी और इतना ही नहीं, ये अपने निश्चय की बड़ी पक्की होगी, दृढ़ निश्चय वाली होगी, अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए निडर और साहसी होगी। आप कह सकते हैं यह एक वीरांगना ने आपके घर में जन्म लिया है, आपके कुल में आई है एक वीरांगना। राव दूधा जी सुनते जा रहे हैं। कुल पुरोहित जी कहने लगे, आगे सुनिए राव दूधा जी, जब राजकुमारी या राजकुंवरी के पीछे दास दासियां चले तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे जैसे राव दूधा जी ने सुना, अच्छा इसके पीछे क्या दास दासियां नहीं चलेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? कुल पुरोहित जी ने कहा, बात तो पूर्ण सुन लीजिए, मेरा वाक्य अभी अधूरा है। राजकुमारियों के पीछे दास दासियां चले बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस कन्या के पीछे तो लोगों की भीड़ चलेगी, जन समूह चलेगा, ये सबके हृदयों को अपनी ओर खींच लेगी। राव दूधा जी कहने लगे, हरे कृष्णा, बड़ा अद्भुत आप बता रहे हैं इनका फलादेश। तो कुल पुरोहित जी आगे बताने लगे, कहने लगे, ये लोगों की भीड़ इसके पीछे चलेगी। तो राव दूधा जी फिर मध्य में बोल पड़े, तो कहीं राजपाट का संचालन करेगी हमारी पोती? कुल पुरोहित जी ने कहा, इस भौतिक खंड का राज्य करके ये क्या करेगी, ये तो हृदयों पर राज्य करने आई है, ये हृदयों पर राज्य करेगी सभी के। राव दूधा जी भगवान को भक्त प्रिय होते हैं, लेकिन ये ऐसी भक्त होंगी जो भगवान की प्रिया बन जाएंगी, हम आपको आज ही बता देते हैं। राव दूधा जी सुनकर कृतार्थ होते चले जा रहे हैं और इतने में कुल पुरोहित जी खड़े हो गए।
नन्ही सी बालिका के झूले के समीप चले आए। कहने लगे, राव दूधा जी, इस कन्या ने आपके गृह में जन्म लेकर आपके कुल और वंश को पवित्र कर दिया है, ऊंचा बना दिया है। इस धरती को इसने भाग्य लगा दिए हैं। आपका कुल और ये मेड़ता जो है राज्य, यह इस कन्या के नाम से जाना जाएगा। इसी के कारण ये जगत में सुप्रसिद्ध हो जाएगा। राव दूधा जी ने कहा, आप कन्या को अपनी गोद में भी उठा लीजिए कुल पुरोहित जी। कुल पुरोहित ने झूले में लेटी हुई नन्ही सी बालिका को अपने हाथों से उठाया, अपनी गोद में लिया। देखने लगे, अद्भुत प्रभु, अद्भुत, कैसा रूप है, सौंदर्य है, कैसी तेजस्विता है इनके मुखमंडल पर, वाह। कुल पुरोहित जी कहने लगे, मिहिर की तरह लगती है ना। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य का प्रकाश इनके मुखमंडल पर भासित हो रहा है। मिहिर की तरह है तो इनका नाम रख देते हैं मिहिरा। कहा, वाह, बहुत सुंदर नाम है। सभी ने कहा, बधाई हो हुकुम, बधाई हो। राजकुंवरी सा का कितना सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। और वो लोक चाल में चलते चलते आम भाषा से वो निकलते हुए मिहिरा से मीरा बाई बन गया। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा गुण, भक्ति के प्रकाश में सारे संसार को आलोकित करती रही, प्रोद्भासित करती चली गई मीराबाई जी। और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, लोग राव दूधा जी के समीप आए और कहने लगे, देखे जग में भोगी योगी, तपसी ज्ञानी त्यागी, विधाता की सृष्टि में दूधा जी बढ़भागी, दूधा जी बढ़भागी। दूधा जी ने उस नन्ही से अपनी पोती मीरा को गोद में लिया और देखकर उसे कहने लगे, प्रेम भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। मीरा बाई, बहुत सुंदर नाम। और इतने में नामकरण संस्कार तो संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे मीरा बाई अपने राव दूधा जी की, अपने दादाजी की लाडली बनती जा रही है। मीरा नन्ही सी है, राव दूधा जी इसे गोद में लेते हैं। और मीरा जब रोती है ना, तो कहते राव दूधा जी भगवत भजन गायन करते हैं। भजन को सुनकर वो एकदम से चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भी इस भजनों की लोरियों को ही तो सुना था, माँ के गर्भ में। अब मीरा बाई जी शांत होती हैं। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा स्वयं सरकने लगी, भूमि से थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लगी, तो मीराबाई जी के दादा एक दिन चतुर्भुज नाथ भगवान के मंदिर में उनको ले गए। चतुर्भुज भगवान के चरणों के थोड़ी सी दूरी पर मीरा को लिटा दिया और मीरा सरकते 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 चतुर्भुज भगवान के चरणों तक पहुंच गई और अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। राव दूधा जी प्रसन्न हो गए, ये कृष्ण समर्पिता ही बनेगी, इसने आज चुनाव कर लिया है प्रभु के चरणों का। राव दूधा जी समझ गए और प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से मीरा थोड़ी बड़ी होने लगी और मीरा बाई जी ने जब कहते पहली बार नाम लिया तो वो गिरिधर ही बोलती हैं तुतुलाकर, गिरिधर गिरिधर। फिर कहती है कान्हा कान्हा। उनके राव दूधा और माता पिता प्रसन्न होते हैं, दादाजी प्रसन्न हो उठते हैं कि मेरी पोती ने गिरिधर का नाम लिया है। मीराबाई जी का पालन पोषण जो है वो अपने दादा के निरीक्षण में हो रहा है और राव दूधा जी उनको नित्य प्रति कहानियां सुनाते हैं। आज चतुर्भुज नाथ मंदिर में मीरा को ले गए। मीरा थोड़ी बड़ी हुई है और मीरा को वो कहानी सुना रहे हैं चतुर्भुज भगवान की। ये सुदर्शन क्यों धारण करते हैं अपनी तर्जुनी अंगुली पर, ये शंख कब बजाते हैं, इस प्रकार से सारी कहानियां मीरा को सुनाते चले जा रहे हैं। लेकिन भक्तजनों, कितनी समझने की बात है। मीराबाई जी को बचपन में ही कहानियों के माध्यम से वैराग्य, भक्ति, सज्जनता, ये सारे गुणों का रोपण उनके हृदय में कहानियों के माध्यम से कर दिया गया। बाल्यकाल में हमने भी तो अपनी दादी माँ, नानी माँ से बड़ी कहानियां सुनी है। हमारा बचपन भी दादी नानी की कहानियों में ही तो गुजरा है। दादी नानी की कहानियां सुनते सुनते हम कभी परियों के देश में पहुंच जाते थे और कभी कहानी के माध्यम से हमारी नानी माँ और दादी माँ हमारे अंदर त्याग, बलिदान, संवेदना, इन गुणों को बड़ी सहजता से रोपित कर दिया करती थी। हमने अपने बचपन में बड़ी कहानियां सुनी और बच्चों को मनोरंजन देना ये प्राथमिक दायित्व होता है माता पिता का। आज के समय की अगर हम बात करें तो बच्चों को मनोरंजन दिया जा रहा है क्या? टेलीविजन के सीरियल्स। उनको टेलीविजन के सीरियल्स के हवाले छोड़ दिया जाता है और बच्चे जब उनको देखते हैं जिनमें कॉर्पोरेट जगत के झगड़े हैं, षड्यंत्र हैं, घर की हिंसा है, घरेलू झगड़े हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं। कुछ अश्लील चीजें देखते हुए भी वो छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं। अब आप सोचिए जब वो बड़े होंगे तो उनकी मानसिकता कैसे विकृत और कुंठाओं से भरी होगी।
सोचकर भी मन दहल उठता है, भय से कांप उठता है। दादी और नानी की वो कहानियाँ जो हमारे लिए हमसफ़र होती थी पूरे जीवन भर की, आज वो आधुनिकता के कुहासे में कहीं खो गई हैं। कभी मुंशी प्रेमचंद जी जैसे प्रतिष्ठित लेखकों की कलम बच्चों के मन को झांकती और टटोलती हुई कहानियाँ लिखती थी। वो ऐसे ऐसे चरित्रों का गठन कर देते थे, ऐसे ऐसे चरित्रों को गढ़ देते थे कि बच्चे तो क्या, बड़ों के मन को भी वो चरित्र छू जाया करते थे, क्योंकि वो चरित्र सत्यता के, यथार्थ के बड़े समीप होते थे और बच्चे स्वयं अपने आप को उन चरित्रों में महसूस करने लग जाते थे और फलस्वरूप बड़ी सुंदर एक संवेदनाओं की निर्झरनी उनके जीवन में प्रवाहित होने लग जाती थी। आज के बच्चों में भी संवेदनाएं हैं, पर उनके मूल्य बिखरे हुए हैं, उनको समेटने की आवश्यकता है। हमें याद है मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी ईदगाह, जिसमें हामिद नामक एक छोटा सा लड़का था जो अपनी दादी के साथ रहता है और उनके माता पिता, उनका देहांत हो चुका है। अकेली दादी के साथ वो रहता है और मेले में घूमने की जिद करता है तो दादी उसको 3 पैसे दे देती है, क्योंकि बहुत गरीब है, अधिक नहीं दे सकती। और हामिद वो छोटा बच्चा उन 3 पैसों को लेकर मेला घूमने निकल जाता है। जैसे ही वो मेले में जाता है तो वहाँ देखता है बच्चे झूले ले रहे हैं, बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, कोई खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद ने मुट्ठी में 3 पैसे थाम रखे हैं, इनमें से वो कुछ नहीं लेता। वो आगे बढ़ता जाता है और तभी एक दुकान आती है। उस दुकान पर वो लोहे का चिमटा देखता है और उस दुकानदार से कहता है, ये लोहे का चिमटा कितने का है? वो कहता है 5 पैसे का। तो हामिद बोलता है, 3 पैसे में दे दोगे क्या? तो उसको उस पर दया आ गई। वो कहता है, ले जा, 3 पैसे में ले जा। वो 3 पैसे दुकानदार को देता है और लोहे का चिमटा घर ले आता है और आकर प्रसन्नता से दादी की गोद में बैठ जाता है। दादी माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये लोहे का चिमटा लेकर आया हूँ। दादी को क्रोध आ गया, कहने लगी, इतनी मुश्किल से 3 पैसे इकट्ठे किए थे, तुझे दिए थे कि तू घूम आए, बच्चों के साथ मिठाई खा ले, झूले ले ले, लेकिन तू ये चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने कहा, दादी मेरा मन भी कर रहा था मैं मिठाई खाऊं, झूले लूं, खिलौने खरीद लूं, लेकिन दादी मुझे याद है जब तुम मेरे लिए रोटी बनाती हो ना, तब तुम्हारी अंगुलियां रोटी बनाते हुए जल जाती हैं दादी माँ, इसलिए मैं लोहे का चिमटा लाया हूँ, अब तुम्हारी अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी को अपने पोते पर प्रेम आ गया और अपने सीने से दादी माँ ने लगा लिया। और मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी ने बच्चों के मन में बड़ी सहजता से अपनी दादी और बड़ों के लिए आदर और संवेदना के भावों का प्रत्यारोपण कर दिया। आज ऐसा बाल साहित्य नहीं, ऐसी कहानियां नहीं। आज ना तो कहानी सुनाने वाले हैं, ना कहानी सुनने का किसी के पास समय है। हम बचपन में सुनते थे चंदा मामा, बेताल पचीसी और पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां देखिए, कहते हैं दक्षिण भारत के अंदर महिला रूप्य एक राज्य था। अमर शक्ति वहां के राजा थे। उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बाहु शक्ति और अनंत शक्ति। लेकिन तीनों की तीनों विद्या में कमजोर थे, विद्या अर्जन नहीं करना चाहते थे। अब राजन को बड़ी चिंता हुई और सोचा कि मेरा राजपाट कौन चलाएगा। जब ऐसी चिंता हुई तो कहते हैं अपनी एक सभा लगाई और उसमें आचार्य विष्णु शर्मा आए, जो 80 वर्षीय वृद्ध हैं। आचार्य विष्णु शर्मा जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं 6 महीने में राजकुमारों को बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा, राजपाट संभालने के ये योग्य हो जाएंगे। अब विष्णु शर्मा जी उनको साथ ले गए, लेकिन वो सोच रहे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, विद्या में कमजोर हैं, उनको मैं नीतियां, रणनीति, राजनीति कैसे समझाऊंगा। तब उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, उसका नाम क्या था? पंचतंत्र। 5 तंत्र, 5 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम्स, और इसमें 84 स्टोरीज हैं, बड़ी एक्साइटिंग और ट्विस्ट से भरी हुई कहानियां। एक कहानी में दूसरी कहानी, दूसरी कहानी में तीसरी कहानी निकल आती है, जिसमें पशु पक्षी जो है वो ह्यूमन नेचर के पक्ष में है, वो बात करते हैं, वो संवेदनाओं की, भावनाओं की, इस तरह की मिलीजुली बातें करते हैं। और इन कहानियों के माध्यम से ही आचार्य विष्णु शर्मा जी ने उन तीनों राजकुमारों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के गुणों को भर दिया और उन्हें राजपाट के सुयोग्य बना दिया। कहानियों के माध्यम से देखिए उनको सब नीतियाँ सिखा दी गई, कहानी से होता था। लेकिन अब एनिमेशन का ज़माना है, बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, कैंडी क्रश, पबजी, इसमें लीन रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, एनिमेटेड रंग जमाए है, कंप्यूटर के खेल निराले, आईपैड, पीसी, पीएस वाले, शुरू करो तो
रोक ना पाए, मम्मी कितनी डांट पिलाए, भूल भाल कर खाना पीना, इन्हीं के संग छुट्टी भर जीना, क्या ये भारत यूके यूएसए दुनिया को भरमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है। टेलीविज़न कथाएं बदली, फिल्मों की गाथाएं बदली, नए नए पात्रों के चर्चे, छोटा भीम सराहे बच्चे, आइस एज के किस्से अच्छे बच्चों को लगते हैं सच्चे, कृष्ण गणेश हनुमान का जादू मन को भाए है, एनिमेटेड रंग जमाए हैं। पर इसके संग कुछ खोया हमने, दादी के किस्से अब सपने, मित्रों के जमघट भी छूटे, रिश्ते नाते सिकुड़े टूटे, खेल कूद का समय नहीं है, जो आभासी वही यही है, मन ना लगे पढ़ने लिखने में, लैपटॉप ललचाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए। एनिमेशन की दुनिया चल रही है, बच्चों को कहानी सुनाने का किसी के पास समय नहीं। अगर हम सूर सागर जो सूरदास जी के द्वारा रचित है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का बाल्यकाल, उस चरित्र को पढ़ें, तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम जी का बचपन देखें, तो ये भी अत्यंत रोमांचकारी है। इसमें दार्शनिकता है, धार्मिकता है, इसमें बच्चों के लिए बड़ी सीख है, क्योंकि आजकल फैंटेसी का ज़माना है। हैरी पॉटर के बारे में तो हम जानते हैं, एक ऐसा उपन्यास जो दुनिया भर की भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया, दुनिया भर के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उन्होंने इस साहित्य को, इस उपन्यास को पढ़ा। हैरी पॉटर द हाफ ब्लड प्रिंस, ये प्रति तो कहते 200 गुना अधिक बिकी इस उपन्यास की प्रति। क्यों? क्योंकि इसमें एक रोमांचकारी यात्रा पर बच्चों को ले गए। लेकिन हमारे दर्शन में, हमारे अध्यात्म में भी ऐसी रोमांचकारी यात्राएं, ऐसी कहानियां हैं, अगर हम उन्हें खोजें और बच्चों को पास बिठाकर सुनाएं तो बड़ी सहजता से गुणों का, सद्गुणों का प्रत्यारोपण हम बच्चों के भीतर कर सकते हैं। सज्जनों, ये हमें करना होगा। आज मीराबाई जी के साथ हो रहा है। चतुर्भुज मंदिर में बैठी हैं तो दादा साहब ने कहा, चलो मीरा अब कहानी बंद और अब समय है चतुर्भुज भगवान के कीर्तन करने का। देखो कितने लोग मंदिर में आ गए हैं। मीराबाई ने कहा, दादा साहब लेकिन ये घंटी तो मैं ही बजाऊंगी चतुर्भुज भगवान मंदिर की। तो दादा साहब ने उसे गोद में उठाया और मीराबाई ने उस घंटी को बजा दिया, और तभी साथ ही साथ सभी भक्तों ने प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा को गायन करना प्रारंभ किया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तिमती मीराबाई की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
गलों पे बंसी शाम के सोहे, सबका ही मन मोहन मोहे, सबका ही मन मोहन मोहे। सारा जग है इनकी रचना, सारा जग है इनकी रचना, लीलाधारी है मोरे ये कृष्णा। जय कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा गोविंद 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 कृष्णा। नाम की मस्ती में तन मन रंग लो, नाम की मस्ती में तन मन रंग लो, मिट जाए तेरे जन्मों की तृष्णा। जय कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा गोविंद 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 कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो आज संध्या में चतुर्भुज नाथ भगवान के मंदिर में भव्य कीर्तन हुआ, जिसमें भक्त खूब नाचे, खूब उन्होंने भजन का गायन किया, कीर्तन में सम्मिलित हुए और इस प्रकार से वो संध्या का समापन हुआ। उसके बाद अगली प्रातः हुई। नन्ही सी मीराबाई आज अपने दादा साहब के कक्ष में जाती हैं। दादा साहब का कक्ष जो कि बहुत ही बड़ा है, और उनके कक्ष में जाकर अपने दादाजी को खोजती हैं, मेरे दादा साहब कहाँ है, दादा साहब कट्ठे गए हो, कहाँ है मेरे दादाजी। उनको ढूंढती है और जब वो नहीं मिलते हैं, किसी भी कोने में कहीं भी बैठे दिखाई नहीं देते मीरा को, तो मीरा आकर सैनिक से, एक सेवादार से पूछती हैं, तुम्हारे दादा साहब कट्ठे गए हो? वो कहते हैं आपके दादा साहब उद्यान में गए हैं, बाग बगीचे में गए हैं, चतुर्भुज भगवान के लिए पुष्प लाने के लिए। मीराबाई नन्ही सी है और वो नन्हे गिरते पड़ते चलती हुई, लड़खड़ाती हुई बाग में पहुंच जाती है। जैसे बाग में गई, वहां आवाजें देती हैं, दादा साहब, दादा साहब। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, कहने लगे, अरे आज तो हमारी लाडो भी आ गई है बगीचे में सुबह सुबह, क्या करने आई हो यहाँ पर? मीराबाई कहने लगी, दादा साहब मैं भी आपके लिए ना पुष्प चुनूंगी। दादा साहब ने कहा, अच्छा और क्या करोगी? मैं ना आपके साथ ना चतुर्भुज भगवान के लिए ना सुंदर सुंदर हार बनाऊंगी। मीरा की बात सुन के दादाजी को उन पर प्रेम आ गया और प्रेम से उनके गाल को सहलाने लगे। मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई है, भगवान चतुर्भुज जी के लिए हार भी बना देगी। जी दादा साहब, मैं ये सारे कार्य कर दूंगी। दादा साहब कहने लगे, तो फिर भोग का प्रबंध भी कर दे। मीरा सोचने लगी, वो दादा साहब भोग क्या होता है? भोग? अरे जो बाद में बड़ा प्रसाद लेती है ना दोनों हथेलियों में, वो भोग ही तो होता है जो बाद में प्रसाद बन जाता है। मीरा मुस्कुराने लगी और दादाजी के साथ वो फूल चुनती जा रही हैं। अब धीरे धीरे फूल एक नन्ही सी टोकरी में डालती जा रही हैं दादाजी के साथ, और जैसे ही दोनों दादा पोती बाग से बाहर आते हैं, निवृत्त होते हैं, और वो उस चतुर्भुज भगवान के मंदिर में ही आकर दोनों बैठते हैं। वहाँ बैठकर हार बनाते हैं प्रभु के लिए सुंदर सुंदर, और मीराबाई भी साथ बनाती जाती हैं। मीराबाई जी का शैशव इतने संस्कारों से पल्लवित हुआ है। उनके राव दूदा जो दादा साहब हैं ना, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के शासक हैं। राव दूदा जी जहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, मीराबाई जी भी साथ सत्संग करने के लिए जाती हैं। अगर उनके चतुर्भुजनाथ मंदिर में कीर्तन हो रहा है तो मीराबाई जी भी साथ कीर्तन में सम्मिलित होती हैं। मीराबाई जी को अगर कोई अच्छी कहानी सुना रहे प्रभु के विषय में, वो भी सुन लेती हैं। दादाजी जो है वो धर्मशाला का निर्माण करवाने के लिए जाते हैं तो मीरा भी साथ ही चली जाती है। वो मंदिर को भी बनवाते हैं। बहुत धर्म कार्य उन्होंने किए हैं राव दूदा जी ने। जैसे वो मंदिर के निर्माण के लिए भी जाते हैं तो मीरा भी उनके साथ चली जाती है। इस प्रकार से मीराबाई जी का बचपन संस्कारों से ही पल्लवित हुआ है। भक्तजनों, कहते हैं ना, एक जो बालक या बालिका होती है, बच्चों को संस्कार घर के माहौल से मिलते हैं, किसी मॉल से नहीं मिलते। कुपोषण भोजन का ही नहीं होता, कुपोषण संस्कारों का भी हुआ करता है। और जापान के अंदर तो
ये बात मानी जाती है और ये बात सही भी है, सब जगह यह बात प्रचलित है कि हमारे शरीर का विकास होने के लिए, उसे डेवलप होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो 8 से 10 साल की आयु में ही डेवलप हो जाता है। जो सीख लिया इसी आयु में सीख लिया गया, उसमें वो पक्का होता चला जाता है। और जापान के अंदर बच्चों के लिए उनके ग्रेड की वैल्यू नहीं, वहाँ पर उनके मॉरल की वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है। कहते हैं जापान में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ के टीचर्स, सबसे पहले वो स्कूल को साफ करवाते हैं, उनसे वॉशरूम्स को धुलवाया जाता है, उनसे सब्जियाँ उगवाई जाती हैं, फिर उन सब्जियों को कटवाया जाता है, उनसे सब्जी बनानी सिखाई जाती है। और लंच टाइम में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपस में मिलकर वो लंच करते हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स में एक बॉन्डिंग पैदा हो सके। इसलिए जापान के स्कूल में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से कतराते नहीं हैं। जापान देश के बच्चे वो स्कूल में जाना बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी उसमें बॉन्डिंग दिखाई देती है। और जापान में बड़ी रूट लेवल पे बच्चों को ये बात सिखाई जाती है, अगर तुम्हें कहीं किसी की वस्तु दिखाई पड़े तो तुम उस वस्तु को उठाओ, उस व्यक्ति को ढूंढो और उस तक उसे पहुंचा दो। ये तुम्हारी नहीं है, इसे कभी स्वीकार नहीं करना। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसे डिपॉजिट करवा दो। जापान में अगर आप किसी दुकान पर अपना पर्स भूल जाते हैं तो कहीं होटल के किसी कमरे में आप रुके हैं तो होटल के उसी कमरे में आपका वो पर्स पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ऐसे मोरल वैल्यू सिखाए जाते हैं। और सज्जनों, इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में भी तो ऐसा युगों से होता आया है। मनुस्मृति में भी कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य स काशदाग्र जन्मः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण सर्व पृथिव्या मानवाः। यानी कि सारी पृथ्वी के मानव, यानी कि सारे विश्व के लोग, विद्यार्थी, शिक्षार्थी हमारे यहाँ गुरुकुल में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। वो यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या पॉलिटिक्स ही सीखने नहीं आते थे सज्जनों, वो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का गठन करने आते थे, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होने आते थे। वो चरित्र के निर्माण के लिए भारत देश में आया करते थे। ये हमारी मनुस्मृति हमें बता रही है। अगर हम रावण और श्री राम जी की तुलना करके देखें, अगर इस बात को समझना चाहें, तो रावण जो बाहरी तौर पर प्रभु श्री राम जी की तुलना में बड़ा ही धनवान था, सोने की लंका उसके पास थी और पॉलिटिक्स में इतना आगे था, देखिए कितना बलवान था, उसने काल को भी बांध रखा था। इतना ही नहीं, बुद्धिमान बड़ा था, उसने वेदों को कंठस्थ किया था और भगवान शिव का उच्च कोटि का भक्त था। और वो यही कहता था, मुझसा पंडित मुझसा राजा और न कोई दूजा है, अपने शीश काट काट शंकर को मैंने पूजा है। भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, लेकिन वो श्री राम जी से हार गया, पराजित हो गया। कैसे हो गया? सोने की लंका उसके पास है, काल को उसने बांध रखा है, भगवान शिव का अनन्य भक्त है, शीश काट काट के उनको भेंट चढ़ाता है, वेदों को कंठस्थ कर रखा है। श्री राम जी से पराजित हुआ, पराभूत हुआ। कारण एक था, वो श्री राम जी के चरित्र के आगे हार गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस, प्रभु श्री राम जी के चरित्र को अपने मानस में, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में उतार लो। ऐसा चरित्र अपना बना लो, उसका निर्माण करो। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी पिछले वर्ष में माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से हमारे देश में जिन लोगों ने समाज में योगदान दिया, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहते हैं 73 वर्षीय तुलसी गौड़ा जी, एक वृद्धा स्त्री आई। जब वो राष्ट्रपति भवन में आई तो लाल कालीन पर जैसे ही उन्होंने पांव रखा तो सभी देखकर हैरान हो गए। उनके पाँव में कोई भी जूता या चप्पल नहीं थी, नंगे पाँव थी, और उनके शरीर पर कोई आकर्षक या महंगे वस्त्र नहीं थे, सादा सा परिधान उन्होंने धारण किया हुआ था। उनको देखकर सारा राष्ट्रपति भवन तालियों की गूंज से गुंजायमान हो गया और उनके व्यक्तित्व के विषय में सारे विश्व को उन तालियों का शोर ही बताने लग गया और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये तुलसी गौड़ा जी कौन है? ये कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली एक वृद्धा स्त्री हैं तुलसी गौड़ा जी, जो पिछले 60 वर्षों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं, जो निरंतर पेड़ पौधे लगाती जा रही हैं और 30,000 से अधिक उन्होंने पौधे लगाए हैं। कभी स्कूल नहीं गई हैं तुलसी गौड़ा जी, और उनके हाथ का लगाया पौधा कहते कभी सूखता नहीं, और उन्होंने इतने पौधे लगाए, उनकी देखभाल करती चली जा रही हैं और उन्हें जंगल के सभी पेड़ पौधों के बारे में, हर्ब्स के बारे में सारी जानकारी है और लोग उन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और कहते हैं कर्नाटक के वन विभाग के सदस्यों ने, कर्मचारियों ने उनको स्थानीय नौकरी देनी चाहिए
लेकिन तुलसी गौड़ा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। और तुलसी गौड़ा जी के इस कार्य को देखते हुए कि पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया, इतने पौधे लगाए हैं और आज भी उसमें जुटी हुई हैं, संलग्न हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति जी की ओर से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा जी ने यह बात सिद्ध कर दी, जिस प्रकार से एक कविता में शब्द की योजना को नहीं, उसके भाव का महत्व होता है, एक चित्र में उसके रंगों का नहीं, उसकी कला का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति में उसके शारीरिक स्तर का नहीं, उसके चरित्र का महत्व होता है। ये तुलसी गौड़ा जी ने बता दिया और उन्होंने सिद्ध किया कि हमारी भारतीय संस्कृति में चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा की जाती है। ये ऐसी संस्कृति है सज्जनों। ये चरित्र एक छोटा सा शब्द है जो हमारे समग्र व्यक्तित्व का उद्बोधन कर देता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति खनिज संपदा या भौतिक संपदा पर निर्भर नहीं करती, अपितु वहाँ के चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर किया करती है, उस पर आश्रित होती है। सीवी रमन जी के बारे में हम सभी जानते हैं। सीवी रमन जी जो कि भौतिक वैज्ञानिक हुए, प्रख्यात हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उनको एक बार अपने लिए सहयोगी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने विज्ञप्तियां दी, विज्ञापन दिए समाचार पत्रों में। जब आवेदन आए तो इंटरव्यू हुई, तो उसमें एक नवयुवक आया, तो उन्होंने देखा कि भौतिक विज्ञान में उन्होंने कहा तुम कमज़ोर हो, इसलिए ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। वो युवक वहाँ से चला गया। सीवी रमन जी जैसे अपने ऑफिस का कार्य निपटाकर अपने ऑफिस को बंद करके बाहर आए, तो उन्होंने देखा वहीं सड़क पर वो नवयुवक घूम रहा था। सीवी रमन जी ने उस नवयुवक को कहा, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उस नवयुवक ने सीवी रमन जी से कहा कि सर, मैं इसलिए यहाँ नहीं घूम रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। सर, मैं इसलिए घूम रहा हूँ, आपकी कार्यालय की ओर से हमें आने जाने का जो किराया दिया गया है वो मेरे लिए धनराशि कुछ अधिक है। मैं आपके कार्यालय के लिपिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि मैं अतिरिक्त धनराशि को वापस लौटा सकूँ। सीवी रमन प्रसन्न हो गए, उसके कंधे पर हाथ रख के उसे थपथपाया और कहने लगे, नवयुवक, तुम्हें ये नौकरी मिलती है, तुम नौकरी पर रखे जाते हो। उसने कहा, आपने तो कहा था भौतिक विज्ञान में कमज़ोर हूँ। सीवी रमन जी ने कहा, भौतिक विज्ञान में जो कमज़ोरी है वो अध्ययन से मैं तुम्हारी ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरित्र में ये जो ईमानदारी का गुण है ये मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए इस नौकरी के योग्य तुम ही मुझे लगते हो। उसे नौकरी पर नियुक्त कर लिया गया। इसलिए कहा गया, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वृत्तमा याति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। यानी कि धन आता है, चला जाता है। धन के नष्ट होने से चरित्र का नष्ट होना नहीं माना जाता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया, आपके पास धन के अंबार भी होंगे, तब भी आप धनवान नहीं होंगे, क्योंकि आप चरित्र से गिर चुके हैं। इसलिए सज्जनों, अपने चरित्र का गठन करें, उस पर ध्यान दें। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, पहले जागरण फिर सदाचरण। हमारे जीवन में सर्वप्रथम जागृति आती है, जिसके आधार पर हमारा आचरण सदचरित्र की ओर बढ़ जाता है। मुझे शेक्सपियर की कविता की एक भावार्थ याद आ रहे हैं। शेक्सपियर जी ने रोज एंड कैंकर ब्लूम्स कविता लिखी सोनेट 54 में। सोनेट 54 रोज एंड कैंकर ब्लूम्स में वो कहते हैं कि दो तरह के गुलाब होते हैं, एक जंगल में खिलता है, एक बगीचे में लगता है। जो जंगल का गुलाब है बाग वाले गुलाब की हूबहू कॉपी होता है, उसी की तरह लगता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। वो अकेला ही जंगल में खिलता है, मुरझाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बाग और उद्यान में खिला गुलाब का पुष्प है, उसकी फ्रेग्रेंस को लेने के लिए सभी उसकी ओर खींचे चले आते हैं, और जब वो दुनिया से जाता है तो उसे स्वीट डेथ कह दिया शेक्सपियर जी ने उसकी। वो कहते हैं इसी प्रकार से वो विशेषकर नवयुवकों को संबोधित करते कहते हैं उस कविता में कि तुम भी अपने अंदर इन सद्गुणों की सुवास लेकर आओ, तुम्हारे चरित्र में सद्गुणों की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। तो तुम जब ऐसे बनोगे तो मैं अपनी पोइट्री में तुम्हारे व्यक्तित्व को भर दूंगा और सारी दुनिया के आगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। वो भी चरित्र का गठन करने की बात कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति का निर्माण करना होगा, उसके चरित्र का निर्माण करना होगा। उसके लिए पहले जागरण फिर सदाचरण। अब ये जागरण क्या है? इस भौतिक संसार में जागने की निशानी क्या है? स्थूल नेत्रों का खुलना। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जागरण किसे कहते हैं? अंतरचक्षु का खुल जाना। जब सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, वो हमारे इस मस्तक पर कृपा का हाथ रखते हैं, तब आज्ञा चक्र जो है हमारा तीसरा नेत्र, ये उन्मीलित होता है, उद्घाटित होता है, खुलता है। हम भीतर उतरते हैं, ईश्वर के प्रचंड प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद
उस ध्यान साधना, इस ब्रह्म ज्ञान की करते हुए हमारे अंदर जो कमियां त्रुटियां हैं उसे छांट छांट कर बाहर निकालते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माली करता है ना, उसके पौधे के आसपास जो घास फूस उगाता है वो उसकी कटाई छटाई कर देता है, ऐसे ही वो साधक उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश का दर्शन करने के बाद अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी त्रुटियों और कमियों की कटाई छटाई करता है और अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाता चला जाता है। इसलिए ये जागृति जो होती है ये आंतरिक जागृति है। और जैसे एक एटम के अंदर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हार्नेस करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है क्योंकि इसका प्रयोग जैसे करेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन भद्रजनों, हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, वो साधारण नहीं है, उसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो दिव्य ऊर्जा है हमारे अंदर। और सदगुरु की कृपा से ही हम उससे अवगत होते हैं, उससे परिचित होते हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव होती है, वो विध्वंसकारी कार्य नहीं, वो सृजनात्मक कार्य हमारे माध्यम से समाज में करवाती है। हमारे कर्म अच्छे होते चले जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए अगर इस राष्ट्र का निर्माण हमें करना है, इसे सुदृढ़ बनाना है, तो व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। सभ्य समाज बनाना है तो निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। आए इन्हीं भावों को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। समाज बनाना है तो, सभ्य समाज बनाना है तो निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। आचरण में शुभ संस्कारों और सद्गुणों को भरना होगा, सद्गुणों को भरना होगा, सद्गुणों को भरना होगा। निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता है छाई, मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता है छाई। नशा चढ़ा विदेशी रंग का, मानसिकता बोराई, नशा चढ़ा विदेशी रंग का, मानसिकता बोराई। बिगड़ रहे इस परिवेश के, बिगड़ रहे इस परिवेश के, परिणाम से डरना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा।
आज जलती है देखो, भोग की भट्टी में जवानी आज जलती है देखो। बदन के तमस में जीवन की शाम ढलती है देखो, बदन के तमस में जीवन की शाम ढलती है देखो। संभलो अब भी नई पीढ़ी का, संभलो अब भी नई पीढ़ी का। धूमिल भविष्य वरना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। के पथ पर चलकर हम सब मानवता का सृजन करें, मानवता का सृजन करें। देवत्व जगा कर सबके हृदय में, देवत्व जगा कर सबके हृदय में